जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज हम नंबर सिस्टम का सेकंड जो टॉपिक है आपका यूनिट डिजिट, उसको हम पढ़ेंगे। सभी लोग हेडिंग बनाओ, यूनिट डिजिट। इकाई अंक। इसके पहले हमने पिछली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल को हमने पूरा कंप्लीट पढ़ा। जिन लोगों ने डिविजिबिलिटी की क्लास को नहीं देखा है वह इस क्लास के बाद उस क्लास को जरूर जाके देख लें, जिससे उनका डिविजिबिलिटी का जो कंसेप्ट है वह क्लियर हो जाए। और सभी लोग पेन एंड कॉपी साथ में लेकर बैठेंगे। यहाँ पर जितना भी कंसेप्ट आपको नोट करवाया जाएगा इसको आप लोग नोट करेंगे, और जो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा उसको आप लोग बताएंगे भी। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको इस क्लास नोट्स की PDF को प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जो आज हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। सबसे पहले आप लोग यूनिट डिजिट को पढ़ने से पहले आप बताओ कि डिजिट हम किसे कहते हैं, कि अंक क्या होता है। देखो ध्यान से आप लोग, जो डिजिट है, डिजिट हम किसे कहते हैं यह भी आपको बताया गया पहली क्लास में। डिजिट अंक, कि जो हमारा अंक होता है टोटल कितना होता है, 10 होता है। ठीक, टोटल कितना अंक होता है, 10 होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 1 2 3 इसी प्रकार से कहाँ तक चला जाता है, 9 तक। कि 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या है या जो अंक है इसे हम क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। कि टोटल कितना होता है, 10 होता है। ठीक, टोटल मिला के कितनी होती है इनकी संख्या, 10 होती है। और देखो, जब हम इन्हीं डिजिट को जब हम एक साथ लिखते हैं तो वह क्या बन जाता है, आपका नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। कि जब दो या दो से अधिक डिजिट को जब हम एक साथ लिखते हैं तो वह क्या बन जाता है, नंबर बन जाता है, संख्या बन जाता है। जैसे अगर यहाँ पर 3 और 9 को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो यह क्या हो गया, एक नंबर बन गया, एक संख्या बन गया। और इसी प्रकार से अगर हम इसमें से अगर तीन अंक को अगर एक साथ लिख दें, जैसे यहाँ पर 2 3 और 1, यह भी आपका एक नंबर हो गया। अब समझो, यहाँ पर देखो आपको पढ़ना है, यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट। तो इसमें देखो जो आपका यह नंबर है, इसमें अगर आपको बताना हो इकाई अंक कौन है, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई अंक या लास्ट डिजिट। तो इसमें इकाई अंक कौन है, कि यहाँ पर जो है संख्या है 231, इसमें आपको अगर बताना हो इकाई अंक कौन है, तो इसका जो लास्ट वाला जो अंक है, कि अंतिम जो अंक है, लास्ट डिजिट, यही आपका क्या है, इसका इकाई अंक है। देखो कि जो यहाँ पर इसका लास्ट डिजिट है, अंतिम अंक, यही आपका क्या है, यहाँ पर है इसका इकाई अंक। ठीक, और जो इसका सेकंड वाला यह आपका क्या है, दहाई अंक है। और तीसरा वाला क्या है, सैकड़ा। ठीक, कि यहाँ पर देखो जो इसका लास्ट जो डिजिट है वह पर क्या हो जाएगा, वही यूनिट डिजिट हो जाएगा। अंतिम अंक, इकाई अंक वही हो जाएगा। अब आप लोग देखो यहाँ पर हेडिंग बनाओ कि हम इकाई अंक, यहाँ पर आप लोग हेडिंग बनाओ यूनिट डिजिट, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट, अंतिम अंक, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, इकाई अंक। इकाई अंक, किसी भी संख्या का जो अंतिम जो अंक होता है, जो किसी भी संख्या का जो है नंबर है, किसी भी नंबर का जो लास्ट जो डिजिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर आपके सामने एग्जांपल दिया हो, देखो हमने तो एग्जांपल यहाँ पर देख लिया, एक और यहाँ पर आप नोट कर लो कि जैसे यहाँ पर दिया हो 12,954। ठीक, अगर इसमें आपको बताना हो इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो देखो यूनिट डिजिट को हम लिखेंगे U और D। देखो यूनिट डिजिट को हम शॉर्टकट में लिखेंगे UD। इसका मतलब आप समझ जाना क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर, यूनिट डिजिट। तो इसमें इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि 573 में, देखो 573 में अगर आपको बताना हो कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका अंतिम अंक 3। इसको पहले आप लोग नोट करो, इसके बाद हम यूनिट डिजिट का जो इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, कि जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उन सबको हम फिर देखेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जितना नोट करवाया गया इसको आप लोग नोट करो। अब आप लोग चलो हेडिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखेंगे।
कि आपके एग्जाम में यूनिट डिजिट से रिलेटेड किन किन टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी को हम टाइप्स के रूप में देखेंगे। अब सभी लोग हेडिंग बनाओ। टाइप्स ऑफ यूनिट डिजिट, और यहां पर आप लिखो टाइप नंबर फर्स्ट। कि अगर आप देखो क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछे कि अगर आपको बताना हो, ऐसा क्वेश्चन अगर कोई दिया हो जैसे यूनिट डिजिट ऑफ, देखो क्वेश्चन आपका दिया हो इस प्रकार से कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ऐसे करके डॉट डॉट करके आगे यह बढ़ता जाए, ठीक। और या फिर यहीं पर जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखो बीच में क्या लगा, प्लस के चिन्ह लगा, प्लस के बजाय अगर यहीं पर माइनस लगा हो, देखो, और इसके पहले भी यहाँ पर प्लस ही है, यहाँ पर इसके पहले हम प्लस लिखे या ना लिखे, यह प्लस ही है, ठीक। अगर इसके पहले जो है देखो यहाँ पर जो है पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव बजाय अगर यहाँ पर निगेटिव रहे तब भी सेम वही कंसेप्ट रहेगा। देखो यहाँ पर अगर निगेटिव रहे, माइनस 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 के सब यहाँ पर माइनस में ही रहे, तब देखो हम ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर देखो जो आपको दिया है क्वेश्चन का टाइप है। अब देखो हम ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे, देखो इसी पर बेस्ड आप जैसे पहला क्वेश्चन अगर आपको यूनिट डिजिट बताना हो कि यूनिट डिजिट ऑफ, क्वेश्चन आपका दिया हो 187 प्लस 295 प्लस 343 प्लस 208, ठीक। आपको बताना हो इसमें इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो अगर आपसे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे जिसके बीच का जो साइन हो पॉजिटिव हो, देखो अगर सबका साइन अगर पॉजिटिव हो तो वहां पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कि यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे कि इन सबको हम एक साथ ऐड करना शुरू करेंगे, कि हम इसको इस प्रकार से लिखें कि यहाँ पर 187 प्लस 295 343 208, ठीक। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, फिर इसके बाद देखो कि 7 5 12, ठीक, कितना 7 5 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, 15 8 कितना यहाँ पर हो जाएगा 15 8 23, 23 के यहाँ लिखेंगे हम 3, इसके बाद यही हो जाएगा इसका आंसर। हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको हम इस प्रकार से जोड़ेंगे, ठीक, कि यहाँ पर प्रॉपर इसको हम लिख कर इस प्रकार से नहीं इसको ऐड करेंगे। देखो एग्जाम में इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग, कोई भी नंबर जब इस प्रकार से आपको दिया रहेगा उसके बीच का जो साइन होगा सेम रहे, कि वहां पर सब के सब या तो पॉजिटिव रहे या फिर सब के सब क्या रहे, निगेटिव रहे, तो वहां पर उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पर हमें इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल इसका जो अंतिम अंक है, जो इसका लास्ट जो डिजिट है, इसी को हम केवल लेंगे, अंतिम जो इसका अंक है, ठीक। यहाँ पर देखो 7 और 5 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 7 5 कितना हो जाएगा 12, ठीक। यहाँ पर हमको मिला 2 अंक। अब यहाँ पर भी हम केवल लेंगे क्या, इसका अंतिम अंक, 2 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक। अब देखो 5 और 8 कितना हो जाएगा, 8 5 13, तो यहाँ पर देखो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट बराबर आपका कितना हो जाएगा 3, ठीक। कोई भी आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे, जब भी आपको यूनिट डिजिट बताना होगा और बीच का जो साइन अगर सब बराबर हो, तो वहां पर आप क्या करोगे, केवल उसका अंतिम अंक को ही केवल आप ऐड करते जाओगे और लास्ट में जो आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर, कि वही आपका हो जाएगा वहां पर यूनिट डिजिट। और सेम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन, चलो अब नेगेटिव पर हम ले, देखो अगर आपका क्वेश्चन दिया होगा, आपको बताना यूनिट डिजिट ऑफ -43 -54 -22 106 माइनस यहाँ पर ये हो जाए 213। यहाँ पर आपको बताना क्या, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक। देखो आपका यही क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो इन सबका जो साइन है वह भी सेम है, यहाँ पर इनका साइन क्या निगेटिव है, तो यहाँ पर जब देखो सबका जब साइन नेगेटिव होता है तो हम क्या कर देते हैं, उन सबको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यही तो होता है ना कि उन सबको हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सेम इसी प्रकार से इसको भी हम सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर देखो जो इसका अंतिम जो अंक है, जो इसका अंतिम लास्ट जो डिजिट है, अंतिम जो अंक, उसी को केवल हम यहाँ पर क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। क्योंकि देखो कि जब भी ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि यहाँ पर देखो अगर -21 रहे और माइनस यहाँ पर 23 रहे, तो आप क्या करते हो, इसको आपस में ऐड कर देते हो, क्योंकि इन दोनों का साइन सेम है।
जब इनका साइन जो चिन्ह है वह अगर बराबर हो तो इनको क्या कर देते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यह भी आ जाएगा क्या माइनस में। लेकिन देखो आपका जो लास्ट में जो इसका सॉल्यूशन जो आएगा, जो हल आएगा, अगर ये नेगेटिव रहे या फिर पॉजिटिव, उससे हमें कोई मतलब नहीं, केवल हमको उसका अंतिम अंक बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी केवल हम अंतिम अंक, यहाँ पर 3 लगे, यहाँ से 4, 2, 6 और यहाँ से 3, देखो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 4 3 7, यह जगह -7। फिर इसको देखो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, -9, 9 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, -15। फिर यहाँ से देखो 5 केवल हम ऐड करेंगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 8। ठीक, इसको आप नोट करो। फिर इसके बाद जो यहाँ पर आपका देखो, जैसे यहाँ पर सब के सब साइन यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव केवल था या फिर नेगेटिव था। इसके बजाय अगर यहाँ पर देखो अल्टरनेट ये रहे कि इसके बाद देखो पहला वाला पॉजिटिव है, सेकंड वाला नेगेटिव है, फिर इसके बाद पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव रहे, फिर पॉजिटिव रहे, फिर नेगेटिव रहे। इसका मतलब यहाँ पर अगर ये अल्टरनेट हो तो वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले आप नोट करो, फिर इसके बाद हम उसी टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। चलो अब देखो आप लोग सेकंड वाला इसका टाइप, टाइप नंबर सेकंड है आपका। यहाँ पर देखो जो ये दिया सब सेम ऐसा ही रहेगा, केवल यहाँ पर इसका साइन केवल आप चेंज कर दो। ठीक, देखो सबसे पहले यहाँ पर हुआ प्लस, फिर इसके बाद यहाँ हो गया माइनस, फिर यहाँ पर हो गया प्लस, फिर हो गया यहाँ पर माइनस। ठीक, इसके बाद फिर हो गया यहाँ पर प्लस। सेम इसी प्रकार से पहले स्टार्टिंग यहाँ पर कहाँ से हुआ माइनस से, फिर इसके बाद यह हो जाएगा प्लस, फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर आपको इस प्रकार से अल्टरनेट अगर कोई भी क्वेश्चन दे तो वहाँ पर जो साइन है प्लस माइनस की जो साइन है वो अल्टरनेट हो, कि एक एक स्थान को गैप करने के बाद वह चिन्ह बदलता जाए, कि प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, या फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे करके अगर रहे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन अगर दिया हो, इस पर नोट करो सभी लोग, 143 प्लस 23 माइनस 24 प्लस 34 माइनस 97 प्लस 95 माइनस 21। ठीक, देखो आपका है क्वेश्चन और आपको यहाँ पर बताना क्या है इसमें कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसमें यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। देखो जब भी आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप वहां पर क्या करेंगे कि नेगेटिव वाले को अलग और पॉजिटिव वाले को आप हमेशा अलग जोड़ोगे। क्योंकि देखो अगर पॉजिटिव में अगर देखो अगर बड़ा जो पॉजिटिव वाला जो नंबर है अगर वह बड़ा रहे और नेगेटिव वाला छोटा रहता तो वह बहुत ही आसान हो जाता सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर नेगेटिव वाला अगर वैल्यू अगर बड़ा है और पॉजिटिव वाला अगर वैल्यू छोटा है तो वहां पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। लेकिन अगर आप इसको अलग अलग इसको अगर आप सॉल्व जब करोगे कि पॉजिटिव वाले को आप अलग ऐड करो, नेगेटिव वाले को अलग, देखो ये आपका पॉजिटिव, देखो ये आपका पॉजिटिव, यह भी है पॉजिटिव। ठीक, इन दोनों को आप एक साथ ऐड करो, फिर उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव वाले को एक साथ ऐड कर दो। ठीक, इन सबको आप एक साथ ऐड कर दो और यहाँ पर देखो इन सबको आप एक साथ ऐड कर दो। जैसे देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करो, देखो 3 3 6 6 4 10 10 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 15 के 5 हंस लिया कितना 1 4 4 2 6। ठीक, 6 3 9 9 और 9 9 कितना हो जाएगा 18 18 कितना हो जाएगा 19 के 9 हंस लिया कितना 1। ठीक, इसके बाद देखो और एक कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया 295। यहाँ पर फिर लगाओगे अब माइनस, क्योंकि अब माइनस वाला केवल बचा है तो कितना हो जाएगा देखो 4 और 7 7 4 कितना हो जाएगा 11 11 कितना हो जाएगा 12 12 के 2 हासिल है कितना 1। इसके बाद देखो 2 9 2 कितना हो जाएगा 11 11 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। ठीक, 13 और 1 हो जाएगा 14 14 के 4 हासिल लगा 1, यहाँ पर और कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा 14। अब देखो यहाँ पर अब केवल आपको यहाँ पर भी लास्ट वाला केवल डिजिट को आप देखना। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखो जब आपका पॉजिटिव वाला जब वैल्यू बड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर नेगेटिव वाला भी वैल्यू बड़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं। आपको केवल क्या करना है वहां पर भी आपको केवल लास्ट वाला डिजिट को माइनस करना है। ठीक, देखो यहाँ पर क्या लिखा है 5 में से आपको माइनस करना है कितना 2 को, तो यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट बराबर आपका कितना हो जाएगा 3।
यहाँ पर देखो थोड़ा सा केवल कहाँ चेंज होगा, अगर देखो अगर नेगेटिव वाला अगर बड़ा हो पॉजिटिव वाला छोटा रहे, जैसे देखो अगर यहाँ पर इसके बजाय अगर यह हो जाए यहाँ पर -295 और यहाँ पर यह हो जाए +142, ये आप केवल मान के आप इसको यहाँ पर आप इसको माने हो, ठीक। मेन क्वेश्चन आपका यही था। देखो तो यहाँ पर देखो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला वैल्यू है छोटा, नेगेटिव वाला वैल्यू क्या है बड़ा है, तब भी आप यहाँ पर आप यही करोगे कि सीधे सीधे आप इसको इसमें से माइनस कर दोगे, क्योंकि अपने नेगेटिव वाला वैल्यू बड़ा है पॉजिटिव वाला छोटा है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, ये तो होगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखो ये इसमें से जब माइनस हो कितना यहाँ पर आ जाएगा 3 यूनिट डिजिट, इसका देखो यूनिट डिजिट बराबर इसका आ जाएगा कितना -3। और देखो आपका जो आंसर है वह पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको केवल क्या करना है, अगर नेगेटिव में अगर आपका आंसर आ रहा है तो वहां पर आप क्या करोगे, उसको हमेशा पॉजिटिव बना के उसका उसी को कर दोगे आप आंसर, कि यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। और चलो देखो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाना। क्वेश्चन आपको दिया है 23 - 34 + 26, इसके बाद फिर प्लस 32 - 54, और यहाँ पर भी आपको इसमें क्या बताना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना, ठीक, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपको जो ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक। इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। अब चलो आप लोग अगला वाला कंसेप्ट देखो, टाइप नंबर 3, कि अगर यहाँ पर प्लस और माइनस के बजाय अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में अगर क्वेश्चन रहे तो वहां पर हम उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। देखो आप लोग यहाँ पर टाइप नंबर 3, अगर आपको बताना हो कि यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन दिया ए इंटू, देखो इस प्रकार से हो, चाहे यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस, उससे आप कोई अंतर नहीं होगा, ठीक। देखो ध्यान से, अगर हो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू डॉट डॉट करके यहाँ पर कुछ भी हो, ठीक। और देखो ध्यान से यहाँ पर यह अगर देखो स्टार्टिंग में अगर देखो ये पॉजिटिव रहे, फिर इसके बाद यहाँ पर जो है नंबर अगर नेगेटिव हो जाए या फिर ये पॉजिटिव रहे, इससे आपको कोई भी यहाँ पर अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक। कि जैसे हम मल्टीप्लाई अगर बीच में लगा तो उसको आप एक ही तरह से सॉल्व करोगे। यहाँ पर अगर चेंज भी रहे तो इससे कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, कि यहाँ पर चाहे नंबर आपका पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, आपको यह नहीं देखना, आपको केवल इतना देखना है कि वहां पर जो है क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्वेश्चन है उसके बीच में मल्टीप्लाई का अगर साइन हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। चलो आप वह देखो, यहाँ पर देखो कि जैसे क्वेश्चन एक दिया हो कि आपको बताना है यहाँ पर यूनिट डिजिट ऑफ -87 गुणे में -34 गुणे में 73 82, ठीक। और यहाँ पर देखो जो आपका है -32 है यार, -32 देखो यहाँ पर यह है आपका इंटू -32, और इससे देखो 32 से यहाँ पर देखो माइनस रहे चाहे प्लस रहे, इससे आपको कोई भी यहाँ पर अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो बीच में कौन सा साइन लगा है, इंटू का। अगर बीच में इंटू का साइन रहे तो वहां पर आप सीधे सीधे क्या करोगे, देखो जब यहाँ पर माइनस और माइनस जब भी इंटू हो जाएगा तो लास्ट में आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आपको देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर भी केवल आप क्या करोगे, इसके अंतिम वाले अंक का ही आपस में इंटू करोगे, अंतिम वाले अंक आपस में इंटू करते जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर जितना नंबर दिए सबका आपस में इंटू करके उसके बाद आप इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो इसका अंतिम अंक है केवल आप उसी का आपस में इंटू करोगे। यहाँ पर देखो 7 का आप इंटू करोगे 4 में, कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 28 यहाँ पर आ गया। अब देखो जब 28 आ गया, अब आपको ये नहीं करना है कि 28 का डायरेक्ट इंटू करना है 3 में, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, केवल 28 का जो यूनिट डिजिट है 8, इसका केवल आप वहां पर इंटू करोगे। देखो 8 का इंटू हो जाएगा यहाँ पर 3 में, कितना हो जाएगा 8 3 24,
ठीक। इसके बाद फिर यहाँ पर जो 4 बचा, 4 का हम इंटू करेंगे किसमें, 2 में। 4 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 8, और 8 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 16। तो यहाँ पर लास्ट में आपका कितना आया 16, तो यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया 6। यही पे लिख लो, देखो इसका आंसर कितना आ गया आपका 6। यही तो होगा ना 6, यही आपका हो जाएगा आंसर, अंतिम जो अंक है इसका। सेम इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखो। एक 157 गुणे में 253, 502 गुणे यहाँ पर हो 767। ठीक। यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, इसमें यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो ध्यान से, इसको भी हम सेम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर जो इसका अंतिम जो अंक है कि यहाँ पर 7, 3, 2 और 7, इसका वापस में इंटू करेंगे। 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, फिर इसके बाद हम 1 का इंटू कर देंगे 2 में, 1 दूनो कितना हो जाएगा 2, फिर 2 का इंटू कर देंगे किसमें 7 में, 7 दूनो कितना यहाँ पर हो जाएगा 14। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा, यूनिट डिजिट बराबर आपका कितना हो जाएगा 4। ठीक। सेम इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन दिया हो 997 गुणे में 342 गुणे 225 गुणे में हो यहाँ पर 203। ठीक। आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यह जो क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है। ठीक। जो लोग इस क्वेश्चन को एक बार बहुत ही ध्यान से देखेंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट ही कर देंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना। ठीक। और इसको अपने नोट करो, फिर इसके आगे अब हम कंसेप्ट को सीखेंगे। चलो आप लोग अगला वाला कंसेप्ट देखो। जो अगला जो नेक्स्ट जो टाइप है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी वाले टाइप से ही बनता है। देखो अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो, क्वेश्चन को लिखो पहले कि यहाँ पर दिया ए बी सी डी, ठीक, पी क्यू आर एस। देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से दिया और उसका जो अंतिम जो अंक है वह हो के, और यहाँ पर देखो इसका पावर हो पी क्यू आर एस, इसी प्रकार से इसका पावर कितना भी बड़ा हो। ठीक। तो यहाँ पर देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वहां पर जो पावर का उसका जो अंतिम 2 अंक है उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। देखो यहाँ पर आप इसको लिखो पावर का लास्ट 2 डिजिट। ठीक। पावर का लास्ट 2 डिजिट को आप डिवाइड करोगे किससे, 4 से। 4 से आप उसको डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद जितनी बार भाग जाएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक। कि भाग जाएगा कुछ बार, लेकिन उसका जो रिमाइंडर आएगा केवल हमको वहां पर रिमाइंडर उसका लेना है। ठीक। देखो अगर उसका रिमाइंडर आए 1, 2, 3, या फिर उसका जो रिमाइंडर वह आ जाए 0 आए तो 0 को हम हमेशा क्या लिख मानते हैं 4। ठीक। कि अगर उसका रिमाइंडर जो है हमेशा 1, 2, 3 या फिर वहां पर 0 अगर उसका रिमाइंडर आ जाए कि वो जो पावर है अगर पूरा 4 से डिवाइड हो जाए, इसके मतलब वहां पर रिमाइंडर से क्या बचेगा 0। और जब उसका रिमाइंडर 0 बचेगा तो 0 का स्थान पर लिखेंगे हम किसको, 4 को। तो वहां पर देखो उसका जो यूनिट डिजिट है बराबर वो आपका हो जाएगा, यूनिट डिजिट बराबर आपका वह हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो लास्ट वाला जो अंक है के, इसको आप यहाँ पे लिखोगे के, और इसका पावर हो जाएगा देखो इसका रिमाइंडर। ठीक। कि जो उसका पावर, मेन पावर जो इसका होगा उसको आप डिवाइड करोगे, उसका जो अंतिम जो 2 अंक उसको डिवाइड करोगे किससे, आप 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद जो उसका रिमाइंडर आएगा उसी को लास्ट में आप उसका जो लास्ट वाला जो डिजिट है के, उसका पावर के रूप में आप कर दोगे। ठीक। यही आपका यहाँ पर बनेगा आंसर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वही आपका हो जाएगा आंसर।
अब देखो ये जो कंसेप्ट है आपको अच्छे समझ में नहीं आया होगा, लेकिन देखो जब इस पर हम क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो चलो इस पर हम एक क्वेश्चन पहले यहाँ पर देख लें। देखो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया हो, इसका पावर यहाँ पर हो 123, ठीक, कितना दिया यहाँ पर देखो 23,123 का पावर है 123, और यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया आपका कि 23,123 का पावर यहाँ पर कितना है 123, और आपको यहाँ पर बताना क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। आपका कंसेप्ट क्या सेम वही है ना, कि देखो आपको केवल क्या करना है, जो इसमें जो इसका बेस का लास्ट वाला कोई डिजिट आपको देखना है कि यहाँ पर देखो आपको 3 लेना है, और इसका जो पावर है केवल आपको 2 अंक, यही तो यहाँ पर बोला गया है। इसका पावर का केवल 2 डिजिट को आपको डिवाइड करना है, किससे, 4 से। तो यहाँ पर देखो इसको आप डिवाइड कर दो। देखो 23 को आप डिवाइड कर दो पहले किससे, 4 से। जब 4 से 23 को जब हम डिवाइड करेंगे कितनी बार भाग जाएगा, देखो 3 3, देखो 4 25 कितना यहाँ पर हो जाएगा 20, तो यहाँ पर ये होगा 20, और आपका रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पर 3। आपका रिमाइंडर कितना आ गया 3। अब आपको रिमाइंडर जो है इसको आपको कहाँ लिखना है, 3 की पावर के रूप में। देखो आपका यह हो जाएगा यूनिट डिजिट बराबर आपका हो जाएगा, देखो 3 का पावर रिमाइंडर कितना यहाँ पर है 3। यह जो 3 है क्या है, इसका रिमाइंडर है, और जो यह वाला 3 है ऊपर वाला 3 है, ठीक। अब इसको आप कर दो सॉल्व, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 3 3 का 9, 9 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 27। तो यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट बराबर कितना आ गया 7। यहाँ पर देखो आपका यूनिट डिजिट बराबर कितना हो गया 7। देखो बहुत ही सिंपल था यह कंसेप्ट। और सेम इसी पर बेस्ड एक और चलो क्वेश्चन देखो कि अगर यहीं पर दिया हो, देखो 4 5 2, और इसका पावर यहाँ पर दिया हो 1 3 4 5, ठीक। यहाँ पर देखो यही इसका देखो पावर दिया है, और यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका। एक और क्वेश्चन यहीं पर देखो लिख दिया जा रहा है, यह भी देखो यहाँ पर क्वेश्चन है ना, देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पर, इसका भी आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट। इस वाले क्वेश्चन को आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देख लो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही कंसेप्ट कि यहाँ पर देखो जो इसका पावर है केवल आप अंतिम अंक देखोगे, ठीक। यहाँ पर कितना यहाँ पर है यार 45 जब आप 4 से इसको आप डिवाइड करोगे, जब भी इसके पावर को आप यहाँ पर 4 से जब इसको आप डिवाइड करोगे 4 से, यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना हमें मिल जाएगा, देखो 4 दाम 40, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 44। यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, और इसका जो अंतिम अंक कितना है 2, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 1 बराबर, यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट बराबर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। 2 की पावर जब 1 होगा तो कितना यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 2। सेम इसी प्रकार से आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके आप लोग बताओगे, ठीक। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताना, और इसको आप लोग नोट करो। चलिए आज की इस क्लास को बस में इतना रखते हैं। इस क्लास में हमने टोटल 4 टाइप्स को कवर किया, और अभी भी आपका टोटल 3 टाइप्स बचा हुआ है, जिसको हम कल की क्लास में पूरा कवर कर लेंगे। और आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ जो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है, यह आपको समझ में आया कि नहीं आया। और किसी को अगर कहीं पर भी अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।